अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। अच्छा, ये सेकंड लेक्चर होगा, ठीक है, थ्रोन ऑफ लिक्विडिटी का। और आई होप आपने डेली बाइस देख रहे होगे, और डेली बाइस में मैं बहुत यूनिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, और मतलब लाइव एविडेंस के साथ बता रहा हूँ, मतलब आपको लाइव आके मार्केट में बता रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को भी कंसिडर किया करें। अब देखिए, मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा, ठीक है, तो आप थोड़ा सा मतलब लाइक वगैरह कर दिया करें, और कोई मसला हो तो कमेंट भी कर दिया करें। मैं ना मतलब आपको मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं प्रॉपरली गाइड कर सकूं। तो फर्दर चलते हैं अपने लेक्चर टू में। इसमें हम देखेंगे ये कि आपने जो है कौन सा चार्ट देखना है। ये खैर तो मैंने तो ये वाला लगाया हुआ है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। बेहतर है कि आप कैपिटल कॉम का यूज़ कर लें। और इसमें जो मुझे फ़र्क दिखाना वो ये है कि काफ़ी लोग ना US 100 के चार्ट में समझते हैं कि हम किस तरह ट्रेड करेंगे। तो आप किसी भी ब्रोकर के ट्रेड कर सकते हैं ये वाले चार्ट को, ठीक है। ये चार्ट आपके ब्रोकर के साथ सेम होगा। यानी मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक्सनस हो, एक्सएम हो, कोई भी ब्रोकर हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप जब ये वाला चार्ट लगाएंगे तो ये 99% सेम होगा, ठीक है। या ये वाला लगाते हैं एफपी मार्केट्स का, तो ये वाला फॉर एग्जांपल ये चार्ट है ना, ठीक है, तो ये 99% सेम होगा, ठीक है। जो आपका ब्रोकर दिखा रहा होगा वही ये दिखा रहा होगा। अब बात करते हैं कि सीएमई ग्रुप और उस चार्ट का क्या हम वो सीन है, और वो हम क्यों नहीं यूज करते। अगर मैं यहाँ पे NQ1 एक्सप्लेनेशन मार्क लिखूंगा ना, ठीक है, तो मेरे पास ई मिनी नैस्डैक 100 फ्यूचर्स रहेगा, ठीक है। ये बेसिकली ये ज्यादा एक्यूरेट होता है। ये हमें हमारे हमारे पास ब्रोकर का जो चार्ट आता है उससे ये ज्यादा रिलायबल होता है, लेकिन इसका एक मसला है। ब्रोकर वाले चार्ट में और इसमें 5% का फर्क होगा। चार्ट की ड्राइंग सेम होगी, प्राइस नहीं सेम होगी, ठीक है, प्राइस बिल्कुल नहीं सेम होगी। जो मूवमेंट होगी ना वो सेम होगी 95%, ठीक है। यानी अगर एक साइड पे लिक्विडिटी हंट हो रहा है तो आपको दूसरी साइड पे भी नजर आएगा। अब मसला ये है कि हम इसको क्यों नहीं देखते। मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। इसके चार्ट ओपन करते हैं, आप देख रहे हो बिल्कुल सेम है, सही है, बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रोकर ने ये वाली लिक्विडिटी निकाली हुई थी इसने नहीं निकाली, ठीक है। तो ये मैंने आपको कहा ना, ये जो 19-20 का फर्क है ना, ये आपको नजर आएगा, ठीक है। तो इस आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। आप उसी को फॉलो करें। इसका मसला ये है कि हम इसको भी देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसका जो चार्ट है ये 10 मिनट लेट आता है। यानी जो काम मार्केट में रनिंग टाइम पे हो रहा था ना, वो उसके 10 मिनट बाद हमें वो प्राइस मूव नजर आएगी 10 मिनट बाद। तो अगर इस पे ट्रेड करना है, एक तो आपका ब्रोकर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए होना चाहिए, ठीक है। ब्रोकर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वो फ्यूचर्स को नहीं काम करते उस पे, वो काम करते हैं CFD पे, ठीक है। तो हम इसलिए CFD चार्ट देखते हैं, और वो बेसिकली यही चार्ट होता है। लेकिन वो जो 10 मिनट बाद हमें ये वाला नजर आ रहा होता है वो रनिंग टाइम पे हमें दिखा देता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको 10 मिनट पहले देखने के लिए आपको इसका ये प्रॉपर ना प्लान लेना पड़ता है, और पता नहीं कितना क्या, खैर मुझे नहीं बताया ना, मैं इसको देखता हूँ। तो मैंने ये चीज़ समझानी थी ताकि आपके माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी रहे कि भाई हम ये क्यों देखते हैं, वो क्यों नहीं देखते। इसी तरह US 500 अगर हम खोलें, ठीक है, तो इसमें भी आप कैपिटल कॉम यूज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये US 500 है, और ये भी सेम वे में इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। ये भी सेम वे में हमने इसको देखना। अब इसमें देखा जाए तो ये प्रॉपरली यहाँ से ये वाली लिक्विडिटी निकली हुई है, सही है। तो बात वहीं आ जाती है कि हमने चार्ट कौन सा यूज करना है, तो मैं वो आपको बता रहा था, ठीक है। और मैं इसमें बस ये बता रहा था, इसमें सिर्फ एक 5% का फर्क होगा, ठीक है। इससे ज्यादा फर्क नहीं, कैंडल बिहेवियर में और कैंडल मूवमेंट में। प्राइस कभी भी इन दोनों की सेम नहीं होगी, क्योंकि एक प्राइस लेग आ रहा होता है CME ग्रुप से, दूसरा ब्रोकर की तरफ से। तो इसमें थोड़ा सा फर्क रहता है। तो आपने फर्क की तरफ नहीं जाना, आप आराम से जो आपको आसानी से मिल रहा है, ठीक है, आप उसको देखें। बाय द वे उसने भी नहीं लिक्विडिटी निकाली, वो मैं ये लिक्विडिटी समझ रहा था। तो ये दोनों चीजें आपको मैंने बताया था कि ये सेम है, ठीक है। जिस तरह ये कैंडल बनी है, तो इवन दो मैं आपको दोबारा एक दफा दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये है जी CME, यस। तो ये बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है, ठीक है, देख लो ये भी सेम है। अब यहाँ पे प्राइस आ रही है 25086, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं क्या प्राइस आ रही है। नहीं, ये डेली वाइज का है, जस्ट अ सेकंड।
यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे 25068, ठीक है। तो वो ये यही मैं बता रहा था कि ये दोनों इतनी सेम नहीं होती, बस थोड़ा सा फर्क रहता है, इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। तो हमने बेसिकली फर्क को नहीं देखना होता, हमने अब हैंडल्स को ट्रेड करना होता है, ठीक है। और अभी मैं अपने पिछले 22 वाली वीडियो में बता भी रहा था कि ये वाली निकल जाएगी रनिंग टाइम पे, तो ये वो निकल भी गई है। बेसिकली मैं मतलब साथ साथ रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा मतलब चीजें देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें जल्दी समझ आए, जल्दी चीजें कवर अप हों, तो इसलिए। तो आज हमने थोड़ा सा ये समझना था कि हम US 100 को क्यों ट्रेड करते हैं। बेसिकली US 100 को ट्रेड करने का मकसद ये है कि हम प्रोफेशनल मार्केट्स में बैठे हैं जहाँ पे लिक्विडिटी हंट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, बहुत ज़्यादा वाजे तौर पे हैं। और इसमें हमें 5 10 हैंडल 20 हैंडल की भी मूव मिल जाए तो हमारे लिए डे एंड अच्छा क्लोज हो जाता है। हम 10 हैंडल्स के अंदर भी, 10 हैंडल कितना होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। 10 हैंडल्स कितने होते हैं, ठीक है, 10 हैंडल में भी 1% बन जाता है। हम देखेंगे कि 10 हैंडल्स होते कितने हैं। आई होप कि आपने पिछली वीडियोस देखी हुई है, स्मार्ट मनी जेनेसिस, द लिक्विडिटी प्रोटोकॉल, ये देखनी जरूरी है, ठीक है। ये बात समझे कि ये बहुत जरूरी है, आपको देखनी चाहिए। तो ये हमारे पास न्यूयॉर्क ओपनिंग है, सही है। यहाँ से भी अगर मैं मार्क करूँ सर, यहाँ से इस ओपनिंग प्राइस से, 930 ओपनिंग से ऊपर तक की भी मूव मैं अगर देखूँ तो ये 39 हैंडल्स है। इसी तरह मैं इस मूवमेंट को देखूं, ठीक है, तो ये कितने हैंडल्स बनते हैं हम ये देखते हैं। ये 50 हैंडल्स हैं। आपको मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए 20 हैंडल्स भी इनफ है, तो आपको वो परेशानी वाली बात नहीं है। और इसमें जो सी चीज़ें सीखेंगे उसी से डेली बायस भी निकलेगा, और वही चीज़ें बेसिकली मेरी ना प्लेलिस्ट सारी इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अब एक एक प्लेलिस्ट देखोगे, आपको दूसरी देखनी पड़ेगी, तीसरी देखनी पड़ेगी, चौथी देखनी पड़ेगी, तो वो सारी इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। बस मैंने चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर दिया, थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया, और इस तरह से किसी ने भी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। और थ्रोन ऑफ लिक्विडिटी में ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा, और इसमें मैंने आपको बताया कि हम इस पूरी जो मेंटरशिप है उसमें हम US 100 को देखेंगे, ठीक है, और उसका US 500 को देखेंगे हम। ये गोल्ड और ये फॉरेक्स में बिल्कुल कोई मतलब अभी इंटरेस्ट नहीं है। यस, ये चीज़ें वो उसमें भी काम करेंगी, मतलब बिटकॉइन USDT ये वो सब में काम करेंगी, लेकिन हमने सीखना है इस चार्ट पे, क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनल है, ठीक है। आपको काफ़ी डिटेल समझाऊंगा इंशाल्लाह, और आपको भी मसला नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा आदत होती है गोल्ड वगैरह की और फॉरेक्स की, तो हम कभी इस तरफ आए नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया अभी तक कि 10 से 20 हैंडल्स तक भी अगर आपको जो है मूवमेंट मिल जाती है तो वो बहुत है। मतलब आप यहाँ से ये देखें ना, ये एक स्विंग लो निकला, और उसके बाद मूव देखो, एक ये स्विंग लो था, एक ये था। आपको ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि स्विंग लो स्विंग हाइज क्या बनते हैं। और ये एक स्विंग लो है, और एक ये स्विंग लो है, और एक ये स्विंग लो है। 3 स्विंग लोज उसने निकाल दिए मार्केट, सॉरी, एक ये और एक ये प्रोटेक्टेड है। ये दोनों निकल चुके हैं। ये जैसे ही निकले हैं, उसके बाद देखें आपको क्या मूव मिल रही है। यहाँ पे जो लिक्विडिटी हंट है उसके लिए आपको कोई बुक मैप, कोई ऑर्डर फ्लो, कोई इस तरह की वैरायटी की जरूरत नहीं है। आप सिंपल स्विंग लोज को मार्क करोगे, स्विंग हाइज को मार्क करोगे, एक स्विंग लो, दो स्विंग लो निकलते हैं, उसके बाद आप स्विंग हाई को टारगेट कर लोगे, दैट्स इट, ठीक है। इसमें ये मत पूछें कि भाई मेरा सेटअप क्या होगा। लोगों ने मतलब TLP लिक्विडिटी प्रोटोकॉल में भी यही किया था कि सेटअप क्या होगा, ये क्या होगा। मैंने सेटअप दिया भी, फिर कहते हैं और सेटअप्स दो। तो मैंने आपको बताया कि ये एक स्विंग लो निकलना भी एक सेटअप है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप इसको जाके ट्रेड करना शुरू कर दें। आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बात समझाई है कि ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस समझाई है कि दोनों उसमें चार्ट्स में फ़र्क क्या होता है, और हम इसमें सीखने क्या वाले हैं। इसमें इसमें बेसिकली US 100 पे सिखाने का मकसद मेरा यही है, ताकि आपको लिक्विडिटी हंट्स नजर आए, और आप एक लिक्विडिटी हंट होता है तो आप दूसरे को टारगेट कर सकें। ये निकल गया ना, ये देखो, ये निकल गया, ठीक है। उसके बाद आप इसको टारगेट कर सकते थे ना, ठीक है। और ये कितने हैंडल की मूव बनती है मैं वो दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से भी ट्रेड लेते हो तो ये 90 हैंडल्स, मैं आपको कह रहा हूँ 20 हैंडल्स ले लो, ठीक है। इसके नीचे स्टॉप लॉस हो, 20 हैंडल की मूव ले लो, आपको और क्या चाहिए। खैर अभी तो खैर मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, मैं तो आपको कहूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग करते भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, तो मत करें, ठीक है। कुछ दिन वेट करें, सीखें आराम से, इसको टेप रीड करें, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, वॉर सिचुएशन चल रही हैं, तो अभी अवॉइड करना चाहिए। और इस पे हम मजीद
काफ़ी कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।